रुको, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2027 में आपका बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा और ये देखिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो जो प्रकाश की किरण होती है वो गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए को आपको एकदम याद कर लेना है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। याद रखिए वो, अगर न्यूनतम पूछा है ना, तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। किसमें होता है? कांच में, और सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए बाबू, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और देखिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिजिक्स के साथ साथ आपका ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। चलिए तीसरा का आंसर लगाइए। कह रहे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यहाँ पर हेडलाइट दे दिया है, तो हेडलाइट में ना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का। और साइड मिरर के रूप में उत्तल का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और आप लोग कितना सही बना रहे हैं, इतना आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए पांचवा का आंसर दीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण जो बनाता है ना, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और इसको किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और इस बार यह आया था परीक्षा में, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां प्रश्न। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख है। बहुत बढ़िया, किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आठवां प्रश्न। कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए बाबू, जो 2D, 2D मतलब क्या होता है? डायोप्टर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? याद रखिए 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता का, सॉरी, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए बाबू, यहाँ पर फोकसांतर यानी एफ दे दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी उसका क्षमता यानी डी का मान पूछ रहा है, डायोप्टर पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा, प्लस में 2 डायोप्टर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में होता है। तो प्लस में 2 डायोप्टर होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहता है? किरण पुंज कहा जाता है। और यहाँ पर अगर प्रकाश पुंज रहेगा तब भी आंसर सही रहेगा। तो किरण पुंज याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 क्वेश्चन। करें उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव, प्लस में होती है। और अवतल का होता है ऋणात्मक। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन कि अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। इतना आप लोग याद कर लेंगे। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आता है अवतल उत्तल में से। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं। याद रखिए बाबू, उत्तल लेंस जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसे अभिसारी कहा जाता है कि अपसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को ना अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। इसको याद कर लेंगे बाबू, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग गलती बिल्कुल ना करेंगे। चलिए 14 का आंसर दीजिए। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। क्या कहता है?
अपसारी कहा जाता है। 14 का ऑप्शन सी याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया, देखिए आप लोग लाइक कम से कम कर दीजिए। देखिए बाबू, एक लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको वीडियो जो है रेगुलर मिलता रहे। 15 का आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? क्या आप माटी से लेंस बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल में ही बनता है, यानी उत्तल दर्पण में ना छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और याद रखें, बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? देखिए यहाँ पर दे रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब तो आप लोग जानते हैं अवतल में बनता है, क्योंकि आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए, और कौन से सब्जेक्ट पर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए और सब्जेक्टिव चाहिए, इस बार कमेंट में लिख कर जाइएगा और हम आप लोगों को टैग कर देंगे। चलिए, 18 के आंसर लेकर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर यहाँ पर अपवर्तन का पूछता तब भी क्या होता है? तब भी 2 ही नियम होते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन देख 19 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ जाती है? याद रखेंगे, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। जब बाबू किरण हवा से जब किरण प्रकाश से हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसको एकदम याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह अवतल लेंस का होता है। किसका होता है? अवतल लेंस होता है। इसको सॉरी बच्चों, उत्तल लेंस होता है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हम, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेंस का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान पूछा है। तो आर का मान क्या होता है? आर बराबर क्या होता है बाबू? 2 × f होता है। तो एफ का मान दिया हुआ है 20, तो 10 हैं 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन देखिएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा, सूक्ष्मदर्शी बोला है बाबू, देखिए यहाँ पर गलती हम लगा दिए। 24 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, लेंस होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? याद रखेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए कमेंट में और लिखिए कि 25 में से आप लोग कितना सही बनाया है, ईमानदारी से लिखिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।